तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फॉरएवर स्वेट। और आज हमने मंगा लिया है ग्रेनेरो का P11 माइक। अभी शायद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, तो 1 मिनट रुकना, कनेक्ट करने दो मुझे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फॉरएवर स्वेट। और अभी होपफुली जो है मेरा माइक कनेक्ट हो चुका है, तो आवाज़ जो इससे पहले वाली क्लिप थी उससे क्लियरली आ चुकी होगी, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही होगी इनफैक्ट। और अगर नहीं आ रही है तो मैं अभी थोड़ा और एडजस्टमेंट कर देता हूँ। अब शायद आपको और ज़्यादा क्लियरली सुनाई दे रही होगी। और मैं अगर नॉइज़ रिडक्शन और बढ़ा दूँ तो ये देखो, लेवल 2 का नॉइज़ रिडक्शन लग चुका है अभी, तो बिल्कुल ही मेरी आवाज़ साफ साफ आ रही होगी। और बैकग्राउंड में इंजन चल रहा है, उसकी नहीं आ रही होगी। और तीसरी क्लिक से मैंने लगा दिया है लेवल 3 का नॉइज़ रिडक्शन। तो अब जो है सिर्फ मेरी ही आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, और कुछ भी बाकी हवा चल रही हो, इंजन चल रही हो, कुछ नहीं आएगा। और मैं एक क्लिक करके नॉइज़ रिडक्शन बंद कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सराउंडिंग में कितनी आवाज़ है। अब मैं बंद कर देता हूं नॉइज़ रिडक्शन, देखो अब आपको मेरे सराउंडिंग की सारी आवाज़ सुनाई दे रही होगी मेरे साथ साथ। तो चलिए अब करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि, एक सेकेंड, तो चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी ग्रेनेरो P11 माइक की। और इसका रेंज टेस्ट और बाकी सारे जितने ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो हम लोग करने वाले हैं आज। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ अपने Vivo X100 पे, जो कि बहुत दूर बैठा हुआ है मेरा दोस्त। 3x ऑप्टिकल जूम पे शूट कर रहा है वो। तो क्लियरली जो मेरी आवाज़ है, तो फ़ोन तो पिक कर नहीं पाएगा, तो माइक इसी से आवाज़ आ रही है। देखो ग्रीन लाइट है जो ब्लिंक हो रही, मतलब ग्रीन लाइट है, वाईफाई वो कनेक्ट है। तो चलिए देखते हैं पहले बॉक्स में क्या क्या आता है। तो बॉक्स के कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपको कैरी केस मिल जाएगा। इसमें मैंने एक जो माइक है वो कनेक्ट कर रखा है, एक रिसीवर है, और एक एक्स्ट्रा माइक है जो ये भी इसी में रखा हुआ है। और बाकी बॉक्स के कंटेंट जो हैं वो इतने सारे हैं कि मैं आपको दिखाते दिखाते थक जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको ज़रूरी कौन कौन से हैं, और आपको इनमें से एक्चुअल में कितने की ज़रूरत है कैरी करने की अपने साथ। तो ये देखो, आपको पहले ये एक मैनुअल कार्ड वो मिल जाएगा। ये इसमें ये ग्रेनेरो का जो कैरी केस है ये वो आया था। और बाकी आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलता है। ये एक डब्बा आएगा, इसमें आपके आए थे ये मफलर, जो जैसे हवा आती है तो उनको रिडक्ट करने के लिए। और बाकी आपको इसके साथ क्या क्या आता है ये दिखाते हैं एक बार। ये देखो, ये देखिए, पहली तो है ये 3.52 टाइप सी, यानी कि ये आपकी काम आएगी उसमें DSLR वगैरह में। और दूसरी आपकी केबल मिल जाती है जो कि ब्रेडेड रहेगी, टाइप C2 लाइटनिंग। और फिर आपको एक और DSLR वाली मिल जाती है। उसके बाद आपको मिल जाती है ये। अब इसका आपका सवाल रहेगा कि ये जो केबल है इसमें 2 टाइप सी पोर्ट हैं और एक इधर है मेल एडाप्टर। मतलब इससे आपको क्या करना है कि ये जो माइक है ये आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट दिख जाएगा, दोनों माइक आप चार्ज कर सकते हैं इसको एडाप्टर में लगा के। बाकी आप इसको अगर इसमें भी रखे रहने देंगे, मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो माइक अपने आप चार्ज हो जाते हैं और ट्रांसमीटर रेडियो सब चार्ज हो जाता है। एक टाइप सी हेडफोन, ये देखो, देखने में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगती है, इसका भी काम बताऊंगा। और आपको इसके साथ एक और टाइप सी हेडफोन मिल जाती है, यानी कि आपको 2 टाइप सी हेडफोन मिलेगी इसके साथ। तो टोटल में आपको इतना सामान मिलता है अलॉन्ग विद द माइक्रोफोन इटसेल्फ। ये देखो, अब आपको इसमें यूज़फुल क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये DSLR वाली इसका कोई काम नहीं है, ये भी DSLR वाली इसका कोई काम नहीं है। ये टाइप C टू लाइटनिंग है, अगर आपके पास आईफोन है तो आपके काम की ये है। और बाकी आपको अगर माइक्रोफोन चार्ज करने हैं तो इससे कर लीजिए, वरना आपके केस में रखे रखे तो चार्ज हो ही जाते हैं। इनका आपको काम बताता हूँ। ये जो ट्रांसमीटर आपको दिख रहा होगा, अभी दिखाता हूँ, मुझे माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा।
आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन दिखाना तो है ही। तो एक सेकेंड। तो आपको ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके मेन काम की चीज़ है, ठीक है। ये रहा आपका, हाँ, जो रिसीवर है ये आपका कनेक्ट होगा फ़ोन से। कैसे कनेक्ट होगा अभी बताता हूँ। ये टाइप सी वाला जो है ये आपको लगाना है ध्यान से इसमें, ये वाले पोर्ट में। ये आपका अभी बताता हूँ किस लिए है। पहले इसको लगा लेते हैं इसमें, फिर आपको क्या करना है, एक बार मल्टीपर्पज़ बटन होल्ड होल्ड करके रखनी है। पहले इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, जैसे मेरा दूसरा फ़ोन है इसमें कर लेता हूँ। चालू तो हो गया है, इसमें मैंने लगा लिया है इसको, ठीक है। अब आपको अगर इंश्योर करना है कि मेरा कनेक्ट है कि नहीं, तो इसके लिए आपको OTG ऑन करना पड़ेगा आपके फ़ोन में। अब आपको देखो ये लिख के आ जाएगा इसमें OTG, यानी कि आपके जो माइक्स हैं वो इससे कनेक्ट होने को तैयार हैं। तो ये OTG इसमें लिख के आने लगे तो आप समझ जाइए कि अब आप कनेक्ट कर सकते हो अपने माइक्स को। अब इसमें आपको दबाना है थोड़ी देर, माइक है ये मेरा रेडी कर लिया है मैंने। इसमें आपको दबाना है मल्टीपर्पज़ बटन को थोड़ी देर के लिए। मल्टीपर्पज़ बटन मैंने दबा दिया तो ये ग्रीन लाइट जो है वाईफाई की वो ब्लिंक हो रही है, यानी कि ये आपका माइक जो है कनेक्टेड हो चुका है सक्सेसफुली इससे। और यहाँ पे भी आपको एक बार दिख जाएगा, ध्यान से देखो तो ये देखो, ये जो एक माइक है जो वो कनेक्टेड होके दिखा रहा है। तो ये अभी आपको जैसे दिख रहा होगा ये माइक 1 है, ये माइक 2 है, दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं और ऑडियो भी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि किससे क्या करना है। तो आपके काम की चीज़ है ये टाइप सी टू टाइप सी केबल और ये दोनों माइक। बाकी जो आपको सपोर्टिंग एक्सेसरीज़ दी गई हैं उनका इतना ज़रूरी काम नहीं रहता है। आप अगर चाहें तो दोनों माइक लेके निकल जाइए और एक ये रिसीवर और ये टाइप सी केबल, इतना आपके लिए बहुत है, ठीक है। अब कनेक्ट कर लिया, वापस मैं अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं आ रही होगी। तो ये दूसरा वाला जो पोर्ट आपको मिलता है वो मिलता है आपके हेडफोन्स जो मिले हैं साथ में 2 टाइप सी के, वो कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब आपका कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा होगा तो उसको आइडिया नहीं होगा कि आपके माइक से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसी आ रही है, क्यों आ रही है, मतलब। तो आप ये इस वाले पोर्ट में एक हेडफोन लगा के आप उसके कान में लगा सकते हो ये ईयरफोन, और इस ईयरफोन में आपको फीडबैक मिलेगा माइक का कि माइक से कैसी आवाज़ आ रही है और कैसी नहीं आ रही है। तो ये इसलिए दिया जाता है, इसका ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करो, क्योंकि आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि मेरा माइक कनेक्ट है, कौन से मोड पे है, तो आपको इसकी ज़रूरत जो है नहीं पड़ने वाली है। तो आप हमेशा ये सब आप पैक करके रख दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपको अपने साथ क्या ले चलना है ध्यान दे के, खाली ये कैरी करने के लिए और एक ये और एक टाइप सी केबल और आपके दोनों माइक, बस इतना आपके पास अगर है तो आपके पास इनफ है। और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी बहुत सारे दिन से, कितना 8-10 दिन हो गया होगा। इसका बैटरी परसेंटेज अभी भी 40-41% है इस केस का, और मैं डेली की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए अब आपको इसके फीचर्स बताते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि फिर से कैमरामैन मेरा बहुत दूर पहुँच चुका है, अब आपको बता देते हैं जो ये ग्रेनेरो का P11 है इसके फीचर्स। तो जैसा कि इस बॉक्स में लिखा है आपको मिल जाता है 3 लेवल का नॉइज़ रिडक्शन, जो कि मैं अभी करके दिखाऊंगा। और आपको एक रिवर्बरेशन मोड मिल जाता है, अगर आप बहुत बड़े सिंगर बनना चाहते हैं अरिजीत सिंह जैसे, तो आप रिवर्ब लगा लीजिए तो आवाज़ थोड़ी और अच्छी हो जाती है। इसके साथ आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है इस पे, ये यहाँ पे ब्लैक पार्ट दिख रहा है, तो इस पे आपको मिल जाएगा, चार्जिंग आपकी बता देगा एक परसेंटेज में कितना चार्ज है। और जो लास्ट आपका फीचर है कि लॉन्ग बैटरी लाइफ, वो तो ऑब्वियसली होने ही वाली है क्योंकि मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी इसका जो अभी चार्जिंग परसेंटेज है 41% है। और अब आइए इसके एक्चुअल में टेस्ट कर लेते हैं इस माइक को। तो अभी मैं जस्ट कैमरा के सामने खड़ा हूँ, देखो इतना पास में, अभी बहुत पास खड़ा हूँ। अब मैं धीरे धीरे जो है पीछे बढ़ता चला जाऊँगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका एक्चुअल में जो रेंज है वो कितना है।
और नीचे जो गिट्टी है उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो एक बार नॉइज़ रिडक्शन और लगा लेता हूँ। अब शायद नहीं आ रही होगी, तो अब मैं बढ़ते जा रहा हूँ थोड़ा पीछे, और पीछे बढ़ता चला जाऊँगा। और मेरा कैमरा मैन जो है अभी 3x पे लगा देगा, 3x ऑप्टिकल जूम पे, जो आपको आइडिया लग जाएगा। 3x के बाद सीधा 0.6x पे एक बार करके दिखा दो, जो अभी कितना दूर पहुँच गया हूँ, वो आपको आइडिया लग जाएगा। और ये जैसे कि आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही होगी तो दिख रहा होगा कि ये मेरा जो होम टाउन है वो 3x करके एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये मेरा होम टाउन है भोगांव, अगर कभी आओ तो मिल लेना। और मैं धीरे धीरे इससे भी पीछे चला चला जाऊंगा। और अभी एक बार अल्ट्रा वाइड पे लगा के दिखा दो कि मैं कितनी दूर पहुंच गया हूँ। और मेरी आवाज़ हमेशा माइक में आ रही है, क्योंकि वाईफाई जो है वो अभी कनेक्टेड दिखा रहा है। माइक में आप क्लियरली दिख जाएगा कि कनेक्टेड है कि नहीं है। तो रिसीवर मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ। आप 10x पे आप जूम कर दीजिए, अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो क्लियरली 10x करके एक बार दिखा दो कि मैं दूर खड़ा हुआ हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? अगर आ रही हो तो अभी तो कनेक्टेड दिखा रहा है, होपफुली शायद कनेक्ट है। और पीछे धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा हूँ मैं, और पीछे बढ़ता चला जा रहा हूँ। आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं आ रही होगी। अगर आ रही है तो अपना सिर हिला दो एक बार, मुझे आइडिया लग जाए। अभी अभी मैं ये मीटर में भी काउंट कर लूँगा कि कितना मीटर है ये। और माइक्रोफोन के हिसाब से इसमें आ रहा है। तो जैसा कि अभी आपने रेंज टेस्ट देख लिया होगा, एक्चुअल में रियल लाइफ में ये 100 मीटर्स नहीं है, क्योंकि कोई भी बीच में इंटरप्शन नहीं आ रहा था रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में। उसके बाद भी मेरे हिसाब से ये 50-55 मीटर की रेंज जो है वो ईज़िली कवर कर लेता है बीच में, वो भी माइक जो है आवाज़ छोड़ भी देता है। तो एक्चुअल में ये 100 मीटर तो नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। ज़्यादा आप 50-55 मीटर इसको मान लीजिए कि मैक्सिमम रेंज इसकी जो है 50-55 मीटर है, क्योंकि ये लिख के दे रहे हैं कि ये 100 मीटर है। तो वो एक्चुअल में रियल लाइफ में तो एटलीस्ट नहीं है। पता नहीं इन लोगों ने कहाँ पे टेस्ट किया होगा, वैक्यूम में किया है कि स्पेस में किया है, जो इनका इंटरप्शन हुआ ही नहीं है बिल्कुल सिग्नल का। तो एक्चुअल में आपको रियल लाइफ में अगर इस धरती पे इसको माइक को यूज़ करना है तो इसका रेंज आप आइडियल रेंज 40 मीटर 50 मीटर मान लीजिए, उसके बाद ये नखरे करने लगेगा। तो अभी जो है इसके साथ आपको जो P11 का जो ग्रेनेरो का माइक है, मैंने इसके साथ दो माइक आपको मिल जाते हैं, एक ये। तो अभी मैंने दोनों माइक्स जो हैं कनेक्ट कर लिए हैं। एक आपको दिख रहा होगा मेरे, और एक लगा है इसके, उसमें विंड वाला वो नहीं लगा है क्योंकि हवा चल नहीं रही है। तो अब दोनों माइक्स का टेस्ट कर लेते हैं। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है अंकित? हाँ जी, आ रही है। और आपको अभी दोनों माइक्स का आइडिया लग गया होगा। दोनों पे जो है लेवल 1 का नॉइज़ रिडक्शन लगा हुआ है, और कोई एक्स्ट्रा फीचर रिवर्ब वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो अंकित, आज हम आपसे पूछने वाले हैं आपकी लव स्टोरी। ऐसे गलत सवाल नहीं पूछने हैं। तो आपकी खांसी वो है, वो तो आ ही जाएगी, वो आप माइक नहीं हटाएगा आपकी, ठीक है। तो आपको अभी दोनों माइक से आइडिया लग गया होगा कैसी आवाज़ आ रही होगी। ये अपनी लव स्टोरी बताने में भी अभी असमर्थ हैं, क्योंकि अभी शायद सिंगल हैं आप। सिंगल हैं क्या? सिंगल तो नहीं कह सकते, बट इन रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ। तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारे दोनों माइक्स कैसे काम करते हैं। अब वीडियो शूट करना है या बढ़िया आवाज़ आपकी आ जानी चाहिए, तो उसके लिए ये माइक आपके लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये माइक आपके लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट रहेगा, क्योंकि DJI और सोनी वगैरह के माइक जो हैं वो बहुत महंगे आते हैं, वो 30-40 हज़ार के आते हैं। और उसके कंपैरिजन में इसका प्राइस मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ मुझे पड़े हैं 4600 रुपये के। इसके साथ आपको ढेर सारी एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं, और बाकी आपको दो माइक्स मिल जाते हैं, क्योंकि एक माइक हमेशा काम नहीं आता है।
जैसे आपको मैं अकेले बोल रहा हूँ, मुझे किसी और की भी आवाज़ लेनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दूसरा माइक कनेक्ट कर देता हूँ और वो भी अपना साथ-साथ फीडबैक दे सकता है, कुछ भी चाहे वो भी। नहीं तो मुझे कैसे करना पड़ेगा कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ और अंकित जी बताइए, फिर उसके लगा दिए। लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि एक माइक मेरे पास है, एक इसके पास है। तो बार-बार मुझे इधर-उधर नहीं करना है। अब अगर चाहो तो आप अंकित से कुछ पूछ सकते हो। मैं भी यहाँ से कुछ भी बता सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। यू कैन तो आस्क मी यही एनी था आपका क्वेश्चन। ग्रेनेरो का P11 का माइक टेस्ट। ये थोड़ा हट के रहा होगा मेरे हिसाब से, बट आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये माइक कैसा है और कैसा नहीं। अभी सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको एक बार ये माइक डिस्कनेक्ट करके और कैमरा क्या पिक करता है, Vivo X100 है ये, बहुत महंगा फ़ोन है लेकिन फिर भी इसकी ऑडियो क्वालिटी पिक करने की कैसी है आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं माइक डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी मेरा जो वॉइस है वो सीधा पिक हो रहा है इसके Vivo X100 के माइक से। और इसमें आपको वॉइस कुछ मतलब फीचर आता है कि वो आपकी वॉइस अच्छी कर देगा, पिक कर देगा। फिर भी आपको जो पिछली क्लिप थी और ये क्लिप है उससे आइडिया लग गया होगा। हम 3x पे करते हैं तो मेरी आवाज़ जो है थोड़ी और क्लियर हो जाएगी क्योंकि इसमें कुछ वॉइस पिक करने का फीचर है। तो 3x पे अभी हो गया होगा। लेकिन आपको क्या है कि मैं अगर दूर चला जाता हूँ तो फिर मेरे को माइक की ज़रूरत पड़ने ही वाली है क्योंकि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ बहुत कम सुनाई दे रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा तो क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा होगा। और ज़्यादा अगर मैं दूर चला जाता हूँ तो फिर आपको वैसे भी ऑब्वियसली सुनाई नहीं देगा। अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ से आपको इतनी क्लियरली और यहीं से अगर मैं माइक कनेक्ट कर देता हूँ तो अभी मेरी आवाज़ ऐसी हो जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ पर जो था मेरा माइक डिस्कनेक्ट था लेकिन अभी मैंने माइक फिर से कनेक्ट कर लिया है लेवल 1 के नॉइज़ रिडक्शन के साथ। तो अभी आपको मेरी आवाज़ आई होप बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रही होगी। और इससे पहले वाली क्लिप थी जो मोबाइल के ऑडियो से रिकॉर्ड हो रही थी तो उसमें तो आपको आवाज़ मुश्किल से ही सुनाई दे रही होगी और दे भी रही होगी तो इतनी प्रोफेशनल नहीं लग रही होगी, है ना? और अब अगर मैं यही वीडियो डालता हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे या कोई भी वीडियो बनाता हूँ या कुछ बताता हूँ तो आपको क्लियरली मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाएगी। तो यही था इस ग्रेनेरो P11 का एक छोटा सा रिव्यू। छोटा नहीं, थोड़ा लंबा हो गया होगा आई होप, बट आपको लेना है कि नहीं लेना है ये तो क्लियर हो ही चुका होगा। तो अभी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि ट्रेन आ रही है और मैंने जो है नॉइज़ रिडक्शन जो है बंद कर रखा है तो इसकी भी आवाज़ आपको क्लियरली आ रही होगी। अब मैं लगा देता हूँ एक बार नॉइज़ रिडक्शन लेवल 1। अब आई होप इसकी आवाज़ आपको थोड़ी कम सुनाई दे रही होगी अब ये टेस्ट करने के लिए। तो अभी मैंने लगा दिया है नॉइज़ रिडक्शन लेवल 1 का। तो आई होप अब ट्रेन की आवाज़ जो है आपको इतनी नहीं डिस्टर्ब कर रही होगी और अगर कर रही हो तो एक और बार बटन दबा दो। अब लगा दिया है लेवल 2 पे। अब तो इसकी नहीं सुनाई देने वाली है क्योंकि इतनी तेज़ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक इंजन है फिर भी मुझे तो सुनाई दे रही है। अगर आपको फिर भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप अब लगा दिया है मैंने लेवल 3 का नॉइज़ रिडक्शन। तो मुश्किल ही है अब आपको इस ट्रेन की साउंड जो है वो आ रही होगी। और इसमें आपको एक और फीचर मिलता है साथ के साथ, अगर मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही है तो एक बार मैं प्लस का बटन दबाऊँगा। अब मेरी आवाज़ जो है थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई होगी। एक और बार दबाता हूँ तो और मेरी आवाज़ क्लियर हो गई होगी। एक और बार अगर दबाऊँ तो मेरी आवाज़ अब और तेज़ हो गई होगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये कम रिसीव करे ये तो आपको सुनाई दे ही जाएगी। इसको नॉइज़ रिडक्ट करना मुश्किल है। और अगर मैं तो ठीक है भैया, मान लिया आवाज़ बढ़िया है आपकी। अगर मैं चाहूँ तो इसको अब रिसीविंग जो है कम कर सकता हूँ। आपको मेरी आवाज़ इतने पास करके भी देखना, 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम। तो अब मेरी आवाज़ है बहुत कम सुनाई दे रही है होपफुली क्योंकि मैंने पिक आया कि बहुत कम कर रखा है। तो इसको नॉर्मल कर देते हैं और नॉइज़ रिडक्शन बंद कर दिया है मैंने। तो अब आपको ट्रेन की आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी यहाँ पे।
और अगर मैं यहीं पे लेवल 1 का नॉइज़ रिडक्शन लगा देता हूँ तो अब आपको इस ट्रेन की आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रही होगी। इसी के साथ लेवल 2 का नॉइज़ रिडक्शन साथ के साथ देख लीजिए, ट्रेन जा रही है। और ये है लेवल 3 का नॉइज़ रिडक्शन। तो होपफुली अब ट्रेन की आवाज़ है वो थोड़ी कम आ रही होगी और मेरी आवाज़ जो है आप क्लियरली पिक कर पा रहे होंगे। तो इससे अब आपको आइडिया लग गया होगा सच में कि ये माइक कैसा है, क्योंकि ट्रेन के पास से ज़्यादा साउंड और कहीं पे आने वाली नहीं है। और यही था कुछ आपका, फिर से मैंने टेस्ट कर लिया है। और कैसा लगा आपको मेरा टेस्ट ये ज़रूर बताइएगा। और आपको एक और एक फीचर और बचा है जो मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है, क्योंकि लोग बाग कहते हैं कि फटे बांस जैसी आवाज़ है। तो वो फीचर तो मैं ऑब्वियसली ट्राई नहीं करूँगा, वो करेंगे हमारे अंकित जी ट्राई। तो इसमें इसमें आता है एक रिवर्बरेशन का मोड, यानी कि आपको जो गाना लोग बाग गाते हैं तो उसका एक मोड आता है गाना गाने वालों के लिए जिनकी आवाज़ अच्छी होती है। तो ये मैं तो ट्राई नहीं करने वाला हूँ, तो रिवर्ब लगा के एक बार अंकित से गाना गवाते हैं, ठीक। हेलो हेलो प्रेजेंट करते हैं आपके सामने हो जाना बाई अरिजीत दे और एक कोई लड़की है। तो शुरू करते हैं। ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना तन्हा सा अधूरा सा खामोश लम्हा सा, आगे नहीं आता मुझे गाना इसलिए मैं बदल दूंगा। तो पेश करते हैं आपको फिर से एक फटे बांस की आवाज़। ओ सनम ओ सनम, इतनी मुझे है खबर, तन्हा बिखर जाऊंगा तेरी तमन्ना लिए, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, काश हमको बना लेते तुम हम सफर। आगे ओ सनम साथ होते अगर तुम निभा जाते ये जिंदगी का सफर, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर तुम साथ होते अगर। तुम बहुत साथ होते। घटिया आवाज आ रही होगी मुझे पता है। अपने लबों की हंसी ऐ काश दे दूं तुझे, ओ मेरी खुशी ले ले तू, गम अपना दे दे मुझे। तो ये था हमारा रिवर्ब मोड, यानी कि इससे मैं अरिजीत सिंह चाहूँ तो बन सकता हूँ, लेकिन फटा बांस तो एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो ये आपके पास अरिजीत सिंह बनने की कला इससे आप पा सकते हैं अगर आप थोड़े बहुत फटे बांस हैं। तो मेरे जैसे अगर आप पूरे फटे बांस हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता, चाहे रिवर्ब लगा लो चाहे कुछ लगा लो। तो ये एक अच्छा फीचर बुरा फीचर आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये माइक बढ़िया है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो खिंच गई है, लेकिन आपको लेना है कि नहीं लेना है इससे आप डिसाइड कर लोगे एक ही वीडियो से। ठीक है, तो धन्यवाद फिर से वीडियो देखने के लिए। ये है अपना ग्रेनेरो का P11।